सभी अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हम आ से री तक अक्षरों से बने शब्दों के बारे में जानकारी लिए हैं। आज हम एक ही मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। यह है ए अक्षर, यह है एक ही मात्रा। आप देख रहे हैं ना एक ही मात्रा हम कैसा लिख रहे हैं। देखो हम जब पढ़ते हैं ना जब आपको समझ में आएगा कि उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। देखो सेब, सेब, एब सुना रहा है ना आपको, ए का साउंड, ए वाई साउंड सुना रहा है ना। इसी तरह हम सभी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। सेब, सा प्लस ए मात्रा प्लस बा, क्या है बच्चों ये सेब। और देखो केला, का प्लस ए मात्रा प्लस ला प्लस आ मात्रा, केला। यह है पेड़, पा प्लस ए मात्रा प्लस डा, पेड़। शेर, शा प्लस ए मात्रा प्लस रा, शेर। यह है बच्चों रेल, रा प्लस ए मात्रा प्लस ला, रेल। देखो बच्चों तेल, ता प्लस ए मात्रा प्लस ला, तेल। करेला, क्या है बच्चों ये करेला। इसमें पहले अक्षर में एक ही मात्रा नहीं लिख रहा है, लेकिन दूसरा अक्षर में एक ही मात्रा है और ला में आ मात्रा है। देखो बच्चों इसका उच्चारण कैसा हो रहा है। करेला, का प्लस रा प्लस ए मात्रा प्लस ला और आ मात्रा, करेला। इसी तरह हम शब्दों को अलग करके सरल से सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब बच्चों इन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। सेब यानी एप्पल, आप खाते हैं ना सेब, एप्पल को हरे रंग में होता है और लाल रंग में भी होता है। ज्यादातर हम लाल रंग के एप्पल को खाना पसंद करते हैं, वो हमारे सेहत के लिए बहुत उपयोगदायक है और डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना एप्पल का सेवन करना चाहिए। और बच्चों ये है केला, केला यानी बनाना, खाते हैं ना हरे रंग का पीले रंग का केला खाते हैं ना, ग्रीन कलर में रहता है, येलो कलर में रहता है ना बनाना। और केले में दो प्रकार के केले होते हैं, एक पका केला रहता है और कच्चा केला रहता है। कोई आंध्रा साइड देखते हैं ना, आंध्रा वाले इसका सब्जी बनाते हैं, तरकारी बनाकर खाते हैं, इसके चिप्स बना के खाते हैं और हम केला को, पके केले को खाना पसंद करते हैं। पेड़ यानी ट्री, किसी भी तरह का पेड़ हो उसे हम पेड़ कहते हैं। और ये है मेज, टेबल, कुछ भी घर में सामान रखने के लिए हम मेज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी रखने के लिए, या टीवी हो, कुछ भी सामान लिखने का हो, पढ़ने लिखने के समय उस पर रखकर हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेज एंड टेबल। शेर, लायन, जंगल का राजा कौन है, शेर है ना बच्चों, आप सभी को पता है ना। और ये है रेल, ट्रेन, हम कहीं दूर जाने के लिए ट्रेन में जाते हैं ना, किस किस को पसंद है ट्रेन के सैर करना। ये है तेल यानी ऑयल, इसमें भी दो प्रकार के कह सकते हैं। एक तेल है हम तरकारी बनाने में इस्तेमाल करते हैं और एक तेल है हम हमारे बालों में लगाते हैं ना तेल, तरह तरह के तेल रहते हैं, तरकारी बनाने में रहते हैं और सिर में लगाने के लिए भी रहते हैं। यह है बेटा जलेबी यानी स्वीट, आपको पता है ना जलेबी का शेप कैसा होता है, गोला गोला रहता है और बहुत मीठा रहता है, स्वादिष्ट भी रहता है। आपको खाना पसंद है क्या जलेबी। करेला यानी बिट्टर गॉर्ड, करेला खाते हैं, इसका सब्जी कड़वा रहता है लेकिन ये भी अपने सेहत के लिए बहुत अच्छा है। करेला खाने से हमें कुछ भी स्वास्थ्य के संबंधित कुछ भी बीमारी रहने से, करेला का सेवन करने से हमें स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और कोई भी इसका जूस भी पीते हैं, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगदायक है। अब बच्चों आई की मात्रा वाले शब्द, क्या है बच्चों ये आई की मात्रा, ये है आई अक्षर और ये है आई की मात्रा। आई की मात्रा हम इंग्लिश में कैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं बच्चों, ए आई ई, आई। आपको समझ में आ रहा है ना। अब इधर देखो थैला, आई साउंड सुना रहा है ना आपको, थैला, था प्लस आई मात्रा प्लस ला प्लस आ मात्रा, थैला। यह बच्चों पाइल, सुना रहा है ना आपको, पाइल, पा प्लस आई मात्रा प्लस रा, पाइल। यह बाइल, बा प्लस आई मात्रा प्लस ला, बाइल।
ये है बच्चों मैदान। क्या है बच्चों? मैदान। माँ प्लस आई मात्रा प्लस दा प्लस आ मात्रा और ना, मैदान। बच्चों ये है सैनिक। सा प्लस आई मात्रा प्लस ना प्लस छोटी ई मात्रा और का, सैनिक। तैयार। ता प्लस आई मात्रा प्लस या में आ मात्रा प्लस रा, तैयार। ये है बच्चों गवैया। क्या कह रहे हैं? गवैया। गा प्लस वा प्लस आई मात्रा और या में आ मात्रा, क्या है बच्चों? गवैया। अब इस आई मात्रा से बने हुए शब्दों के कुछ अर्थों को बारे में जानेंगे। थैला। क्या है बच्चों? थैला यानी बैग। कुछ भी तरकारी लाने में हम बैग का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स लाने में, फ्रूट्स लाने में, कुछ भी लेके आने में, कपड़े लेके आने में थैला का उपयोग करते हैं ना, बैग। और ये है पैसा। बिना पैसे के तो हमारा काम तो नहीं चल सकता है ना। पैसा कुछ भी खरीदने के लिए, घर में कुछ भी अनाज के लिए, कुछ भी लाने के लिए, खरीदने के लिए पैसों का ही इस्तेमाल हम करते हैं। ये है बच्चों पैर, फुट। हम अपने पैरों से ही चलते हैं ना, दौड़ते हैं, चलते हैं, कुछ भी काम करते हैं ना। बैल यानी ऑक्स। ज्यादातर मैंने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में कहा है। बैल ज्यादा पुराने जमाने में बैल का ही इस्तेमाल करके किसान अपने फसल उगाते थे। अब मशीनों से अपने काम चला रहे हैं किसान, लेकिन इससे पहले तो बैलों का ही इस्तेमाल करते थे। मैदान यानी ग्राउंड। आप किधर खेलते हैं? स्कूल में। स्कूल में किधर खेलते हैं बच्चों? ग्राउंड में खेलते हैं ना। और घर के पास भी एक बड़ा सा ग्राउंड रहता है, हम किसी भी तरह के खेल खेल सकते हैं। यानी मैदान यानी बड़ा सा प्लेस रहता है, उसमें कोई भी तरह का, यानी क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी आपका मनपसंद खेल आप खेल सकते हैं। सैनिक यानी सोल्जर। सोल्जर, आपको सोल्जर यानी ये वर्ड से कुछ याद आ रहा है? सिपाही। हमारे देश की रक्षा कौन करता है? बॉर्डर पे के पास कौन रहता है? सोल्जर ही तो रहते हैं ना। हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी गंवाते हैं अपने देश के लिए। बच्चों सैनिक यानी सोल्जर। गवैया, सिंगर। कौन है? सिंगर। गाने वालों को क्या कहते हैं? सिंगर ही तो कहते हैं ना। नाचने वालों को डांसर कहते हैं और गाना गाने वाले को सिंगर कहते हैं। तैयार, रेडी। बच्चों ये मैं तैयार को दो प्रकार के अर्थों से कह सकती हूँ। तैयार यानी कुछ भी बनाने के बाद तैयार हो गया क्या पूछते हैं ना हम अपने माँ को, प्रिपरेशन हो गया क्या, ऐसा तैयार कह सकते हैं। और हम कहीं भी बाहर घूमने जाने के लिए रेडी होते हैं ना, इसे भी हम तैयार कह सकते हैं। चलो बच्चों अब हम ओ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। ये है ओ अक्षर, ये है ओ की मात्रा। इसका प्रोनाउंसिएशन कौन सी लेटर से होता है? ओ लेटर से हो रहा है। देखो बच्चों, तोता। क्या है ये? तोता। तो ओ का साउंड सुना रहा है ना आपको। तोता में कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? ता प्लस ओ मात्रा प्लस ता प्लस आ मात्रा, तोता। देखो अगला है मोर। क्या है बच्चों? मोर। माँ प्लस ओ मात्रा प्लस रा, मोर। भोजन। क्या कह रहे हैं? भोजन। भ प्लस ओ मात्रा प्लस जा प्लस ना, भोजन। कोमल। क प्लस ओ मात्रा प्लस माँ प्लस ला, कोमल। अगला है ढोलक। क्या है बच्चों? ढोलक। ढ प्लस ओ मात्रा प्लस ला प्लस का, ढोलक। रोटी। र प्लस ओ मात्रा प्लस ट प्लस बड़ी ई मात्रा, ये है बड़ी ई मात्रा, रोटी। अभी ये है धोबी। क्या है बच्चों? धोबी। ध प्लस ओ मात्रा प्लस बा प्लस बड़ी ई मात्रा। इसी तरह हम वो मात्रा वाले शब्दों को लिख रहे हैं और उनके अर्थों को आप पहचानेंगे। तोता। क्या है बच्चों? तोता यानी पैरेट। आपको पता है ना पैरेट कौन से रंग में होता है? हरे रंग में होता है, ग्रीन कलर में रहता है ना। इसका चोंच कौन सी कलर में रहता है? रेड कलर में रहते हैं और छोटे छोटे दो आंख दिखते हैं उसके। मोर यानी पिकॉक। आपको पता है ना पिकॉक कैसा रहता है? कितना अच्छा नाचता है पिकॉक बच्चों। तरह तरह का
रंग बिरंगे उसके क्या रहते हैं, पंख रहते हैं पीछे, उनको फैलाकर वो मजे से नाचता है। और ये है धोबी, वॉशरमैन, जो कपड़े धोने वाला को क्या कह रहे हैं, धोबी कह रहे हैं। रोटी, चपाती, हम खाने में नाश्ता करने के समय सुबह या रात में चपाती लेते हैं ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, रोटी कह रहे हैं। खरगोश, रैबिट, जो सफेद रंग में होता है, छोटा छोटा दिखता है, बहुत सॉफ्ट और मुलायम दिखता है खरगोश ना। खरगोश को क्या खाना पसंद है, आपको पता है बच्चों, क्या खाता है, कैरेट खाता है, गाजर। ये है भोजन यानी फूड, जो हम दोपहर के समय लेते हैं और रात के समय भी लेते हैं, लंच डिनर खाते हैं ना, उसे हम भोजन कह रहे हैं। कोमल यानी सॉफ्ट, सॉफ्ट हम कैसा इसको कह सकते हैं, जो फूलों के पेटल्स रहते हैं ना वो भी सॉफ्ट रहता है, कॉटन भी सॉफ्ट रहता है। अभी बहुत सारे सॉफ्ट दिखते हैं, अभी तो ये दो उदाहरण मैंने आपको दिया है। ढोलक यानी ड्रम, आपको पता है ड्रम पता है ना, जो पूजा करने के समय, भजन करने के समय ढोलक बजाते हैं, और शादी होने के समय भी बहुत तेज से ड्रम बजाते हैं ना बच्चों, उसे भी हम कह सकते हैं। ज्यादा तो भजन करने में इस ढोलक का उपयोग करते हैं। अब बच्चों हम औ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। ये है औ अक्षर, ये है औ की मात्रा। इधर आपको एक ही ओ दिख रहा है और इधर दो औ में लकीर दिख रहे हैं, औ। इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में क्या हो रहा है, वो औ, वो और W है, उसे हम क्या कह रहे हैं, औ कह रहे हैं। लौकी, क्या है बच्चों ये, लौकी, ला प्लस औ की मात्रा प्लस का प्लस बड़ी मात्रा, लौकी। ये है पौधा, बच्चों पौधा, पा प्लस औ मात्रा प्लस धा प्लस आ मात्रा, पौधा। ये है नौका, ना प्लस औ मात्रा प्लस का प्लस आ मात्रा, नौका। और ये है कौवा, का प्लस औ मात्रा प्लस आ, कौवा। दौड़, द प्लस औ मात्रा प्लस द, दौड़। औरत, औ प्लस रा प्लस द, औरत। मौसम, मा प्लस औ मात्रा प्लस सा प्लस मा, मौसम। बच्चों एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए, इधर आ का अक्षर है और इधर औ अक्षर है। ये दोनों को मैंने इधर अलग से नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों आ से अमहा तक के अक्षरों से ही हम स्वर का उपयोग करते हैं, पता है ना स्वर, ये तो पूरे मात्राएं हैं, स्वर आ टू अमहा लेटर्स जो होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन स्वर के आधारित हमें मात्राएं आते हैं, इसलिए आ से औ तक जो है अक्षर, उनसे बने मात्राओं को हम अलग कर कर इधर नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको, ये सीधा औ अक्षर हम कह रहे हैं ना, इसलिए हम औ अलग इधर नहीं लिख सकते हैं। आ भी हम आ लिखते हैं ना, इधर देखो आप आ इधर है, आ लिख रहे हैं ना, इसे भी हम अलग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्वर के आधारित ही हमें मात्राएं का उपयोग करना चाहिए। अब इन शब्दों से बने अर्थों को देखेंगे। ये है लौकी यानी वॉटेल गार्ड, खाते हैं ना, ये भी एक तरकारी है जो लंबा दिखता है। इसका कोई इसका सांबर बनाते हैं, कोई इसका दालचा बनाते हैं, कहते हैं ना दाल बनाते हैं ना, और इसका तरकारी भी बनाते हैं। पौधा यानी प्लांट, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, फूलों के पौधे या तुलसी का पौधा, कोई भी पौधा छोटा छोटा होने से उसे हम पौधा कहते हैं, बड़ा रहता है तो उसे पेड़ कहते हैं, और उसका स्टेम ब्रॉड होने से उसे क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। ये है कौवा, ये है क्रो, क्या है क्रो। दिखते हैं ना आपके घर के आसपास कौवे, तो बहुत सारे दिखते हैं, क्योंकि हम जो अनाज फेंकते हैं उसे खाने के लिए ये पक्षी आता है कौवा। औरत यानी वुमेन, जो हमारे माता के उम्र में रहते हैं, जो शादीशुदा औरत रहते हैं, उन्हें हम वुमेन कहते हैं। उसे उस अक्षर को और उसे जोड़कर हम औरत कहते हैं। मौसम वेदर, जो ठंडी हवा चलता है, तेज धूप रहता है, कभी बारिश होती है, ये तो मौसम के अनुसार ही बदलते रहते हैं, इसलिए हम उसे वेदर कह रहे हैं। 24
यानी नंबर 24, 1 2 3 4 नंबर काउंटिंग करते हैं ना, उसमें नंबर 24 है ये, 24 यानी 24, 24 24 कहते हैं ना आप इंग्लिश में वो। दाऊद यानी रनिंग, नौकर यानी सर्वेंट जो घर में काम करने आते हैं, कहीं भी बाहर कोई शॉप में कुछ भी बनाने के समय कोई भी सर्वेंट आता है काम कराने के लिए, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, नौकर कह रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम अम की मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। ये है अम का अक्षर, ये है अम की मात्रा, और इसे कैसे कह रहे हैं, ये एम। अब हम जो पढ़ेंगे ना, जब तुमको इसका अर्थ समझ में आएगा। अंगूर, क्या है बच्चों ये, अंगूर। आ प्लस अम की बिंदु, इसे क्या कह रहे हैं, अम की बिंदु, और गा में बड़ी यू मात्रा, और रा, अंगूर। यह है झंडा, क्या है बच्चों, झंडा। झ प्लस अम की बिंदु प्लस डा प्लस आ मात्रा, क्या कह रहे हैं, झंडा। इसे मात्रा भी कहते हैं और अम की बिंदु भी कहते हैं। रंग, रा प्लस अम की बिंदु प्लस गा, रंग। जंगल, जा प्लस अम की बिंदु प्लस गा प्लस ला, जंगल। बंदर, बा प्लस अम की बिंदु प्लस दा प्लस रा, बंदर। यह है पतंग, प प्लस त प्लस अम की बिंदु प्लस गा, पतंग। कंगन, क्या है बच्चों ये, कंगन। का में अम की बिंदु, ग और ना, कंगन। ठंडा, ठ प्लस अम की बिंदु प्लस डा प्लस आ मात्रा। इस तरह हम, ये है अम अक्षर, ये है अम की मात्रा, इसे हम अम की बिंदु भी कहते हैं। इस अम की बिंदु से बने शब्दों को हम इस तरह अलग कर कर लिख सकते हैं और इनसे बने शब्दों के अर्थों को देखेंगे। देखो बच्चों, अंगूर, अंगूर यानी ग्रेप्स। आप खाते हैं ना, अंगूर का गुच्छा देखते हैं ना, फल फलारी बेचने वाला अपने ठेले में रख के बेचता है ना, देखते हैं ना, किस रंग में दिखता है, हरा रंग में दिखता है, और किस रंग में दिखता है, जो बैंगन का रंग होता है, पर्पल कलर कहते हैं ना उसे। और अंगूर ग्रीन कलर में कह रहे हैं और पर्पल कलर में कह रहे हैं। इन्हें खाने से हमें अपना शरीर में खून बढ़ता है और स्वास्थ्य के लिए ही ये अंगूर खाना बहुत जरूरी है। झंडा, झंडा यानी फ्लैग। अब सभी को पता है ना, अपने स्कूल में, आपके घर के पास हम झंडा फहराते हैं ना, झंडा उड़ाते हैं ना। ये उड़ाना नहीं कहते हैं बच्चों, इसे हम फहराना कहते हैं। कब कब फहराते हैं हम झंडे को, कब फहराते हैं बच्चों, 15 अगस्त को फहराते हैं और 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं। और ये है रंग, रंग यानी कलर्स। आपको पता है ना, आपको कौन कौन से कलर्स पसंद है, और हम फूलों में रंग देखते हैं, तरकारियों में, फल में, हर एक चीज में हम रंग देखते हैं ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, कलर्स कह रहे हैं। जंगल यानी फॉरेस्ट। आप देखते हैं ना, जंगली जानवर पूरे किधर रहते हैं, जंगल में तो ही रहते हैं ना। क्या क्या रहते हैं बच्चों, खूंखार जानवर सभी जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी, भालू। अभी क्या देखते हैं, जिराफी, कुछ भी अभी। और ये है बच्चों पतंग यानी काइट। आप पतंग उड़ाते हैं ना, ज्यादातर हम दिसंबर से जनवरी के ये 2 महीने के मौसम में हम ज्यादा पतंग उड़ाते हैं। तब पतंग अच्छा उड़ता है और हवा का तेज रफ्तार से पतंग ज्यादा ऊंच उड़ सकता है। ठंडा, ठंडा यानी कोल्ड। हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना बॉटल्स, पानी ठंडा होने के लिए, और ठंडा क्या कहते हैं, बर्फ भी ठंडा रहता है, क्या आइसक्रीम्स ठंडे रहते हैं। इस तरह हम ठंडा का उदाहरण कह सकते हैं। बंदर यानी मंकी। बंदर देखते हैं ना बच्चों, इस पेड़ से उस पेड़ को छलांग लगाता है। और बंदर क्या क्या खाना पसंद करता है, ज्यादा बंदर केला खाना बहुत पसंद करता है। आपको कभी बंदर दिखे तो उसे केला देना मत भूलिए। ये है कंगन यानी बैंगल। आपके बहन लोग, माता लोग और नानी लोग पहनते हैं ना बैंगल, अपने हाथों में पहनते हैं ना, इसे हम क्या कह रहे हैं, कंगन कह रहे हैं। यह है मंदिर।
टेम्पल, किसी भी भगवान का मंदिर हो, किसी धर्म का मंदिर हो, उसे तो हम मंदिर ही कहते हैं। और आप मंदिर जाते हैं बच्चों, कोई भी भगवान का हो, या चाहे हम अल्लाह का कह सकते हैं या जीसस का कह सकते हैं, अपने भगवान हिंदू धर्म के उन्हें भी हम कह सकते हैं। उधर मंदिर एक अलग एक प्लेस रहता है ना, भगवान का मूर्ति बिठाकर हम पूजा पाठ करते हैं, उसे हम मंदिर कह रहे हैं, टेम्पल कहते हैं। बच्चों, अब हम आहा की मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। ये है आहा अक्षर, ये है आहा की मात्रा। इस अक्षर से बने शब्दों को कैसे लिख सकते हैं, कैसे उच्चारण कर सकते हैं और उनके अर्थ क्या क्या हैं, अब देखेंगे। ये है प्रातः, बच्चों गौर करिए, ये है प्रातः। मैंने इधर लिखा है पा और ये अक्षर है रा। रा का मात्रा बच्चों, रा है एक व्यंजन का अक्षर है और ये इस व्यंजन का अक्षर का ये एक मात्रा है। प और रा मात्रा, और ये है आ मात्रा, त और आहा। अं की बिंदु कहते हैं उधर, और इधर हम आहा की बिंदु कह सकते हैं। आहा मात्रा तो हर बार नहीं कह सकते हैं, आहा बिंदु भी हम कह सकते हैं। ये है नमः, न प्लस म प्लस अह, नमः। पुनः प प्लस उ मात्रा प्लस न प्लस आहा, यह है छोटी उ मात्रा बेटा, इसे पुनः कह रहे हैं। फलतः बच्चों, फलतः देखो, फ प्लस ल प्लस त प्लस आहा की बिंदु, आहा मात्रा कह रहे हैं, आहा की बिंदु। ये है प्रायः बच्चों, प्रायः। फिर से देखिए प, और ये क्या कह रहे हैं, रा का मात्रा। रा का से और हा तक जो है शब्दों को हम क्या कह रहे हैं, व्यंजन कह रहे हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। तो ये रा व्यंजन का अक्षर है और ये व्यंजन की मात्रा है, रा की मात्रा कह सकते हैं। और ये है आ मात्रा, और ये है या और आहा बिंदु। अतः, आ प्लस त प्लस आहा की बिंदु। स्वतः बच्चों, इधर देखिए, मैंने इधर स्वतः में सा लिखा है, इधर मैंने हलंत लगाया है, इसे क्या कहते हैं, हलंत। बच्चों, इस हलंत लिखने से, किसी अक्षर के नीचे हलंत लिखने से उस अक्षर का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, आधा होता है, पूरा नहीं होता, आधा होता है। इसलिए मैंने इधर कह रहे हैं स्वतः, क्या कह रहे हैं, स्वतः। हा, आधा सा प्लस वा प्लस ता प्लस आहा, स्वतः। बच्चों, अब आपको समझ में आया है ना कैसा पढ़ सकते हैं। अब इनके अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। प्रातः यानी मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कहते हैं ना, जो 4 बजे से 6 बजे के समय रहता है ना, उसे अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। उस समय हम क्या कहते हैं, योगा करते हैं और वॉकिंग में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, सैर करते हैं ना, उस समय को हम प्रातः मॉर्निंग कहते हैं। पुनः अगेन, कुछ भी काम रिपीटेड करने से, फिर करने से, आपके क्लास में टीचर कहते हैं ना, फिर से लिखो, रीड अगेन, राइट अगेन, डू इट अगेन, अगेन कहते हैं ना, उस शब्द का अर्थ है पुनः। फलतः रिजल्ट, आप परीक्षा लिखने के बाद रिजल्ट आता है ना, उसे फलतः कहते हैं। प्रायः ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी अब पूरा होने के लिए थोड़ा बाकी है, उसे हम ऑलमोस्ट कहते हैं। काम हो गया क्या, किसी ने पूछा, ऑलमोस्ट हो गया कहते हैं, ऑलमोस्ट इट्स डन कहते हैं ना, वो तो होने के लिए अभी थोड़ा समय बाकी है, जब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं ऑलमोस्ट। ये है स्वतः यानी सेल्फ। सेल्फ मीनिंग क्या है, हम खुद से अपना काम करते हैं ना, सेल्फ काम करते हैं ना, अपना भोजन हम ही लेते हैं, अपना लिखना हम करते हैं, अपना पढ़ना हम ही करते हैं, इसे हम सेल्फ कहते हैं। ये है बेटा दुख, क्या है बेटा, दुख यानी ग्रीफ। कुछ भी अपने को बाधा पीड़ा लगा, हम दुख सहते हैं ना, उसे हम दुख कहते हैं। कुछ परीक्षा लिखने के बाद हम फेल हो जाते हैं, नहीं कोई खेल खेलने में एक बार हमें चोट लग गई, जब हम दुख होते हैं, ऐसा कुछ दुखी होने के लिए हम इसको ग्रीफ कहते हैं। ये है छह यानी नंबर 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, इस 6 लेटर को हम छह कह रहे हैं। ये है बेटा पिकाह, पिकाह कह रहे हैं इधर,
पिक है यानी कुकू, कोयल। क्या है बच्चों? कोयल। कोयल का रंग काला होता है, उसकी आवाज कैसा रहता है? कैसा रहता है? कू करता है ना, उस आवाज को हम इधर कुकू लिख रहे हैं, पिक का है। बच्चों, इस कक्षा में हम ए से आह तक के अक्षर के बारे में और उन्हें कैसे लिखते हैं, उनके उपयोग से शब्द कैसे लिखते हैं, अर्थों के बारे में पूरी जानकारी लिए हैं। ये है आखिरी अक्षर है, इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। आ की मात्रा वाले शब्द क्या कह रहे हैं? ये है चंद्र बिंदु। आम कहते हैं इसे, ये है चंद्र बिंदु। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? AN। देखो बच्चों, इसे पहले हम अलग करके लिखेंगे और इसको कैसे पढ़ते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ। पहले देखो, दांत क्या है? ये दांत। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? पहले दा प्लस आ मात्रा और ऊपर हमने लिखा है चंद्र बिंदु प्लस त, दांत। यह है चांद, च प्लस आ मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस द, चांद। ये है सांप, स प्लस आ मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस प, सांप। गांव, ग प्लस आ मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस व। क्या है बच्चों? गांव। ये है अंगूठा। क्या है बच्चों? अंगूठा। आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ग प्लस बड़ी यू मात्रा और ठा में क्या दिख रहा है? आ की मात्रा दिख रहा है ना आपको? अंगूठा। अब ये चंद्र बिंदु से बने शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। चलो बच्चों, देखो मैंने इधर पहले लिखा है बिना चंद्र बिंदु वाले शब्द। ये पूरे बिना चंद्र बिंदु वाले शब्द। इसका उच्चारण कैसा हो रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, और चंद्र बिंदु लिखने के बाद में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, जरा गौर करके सुनिए और देखिए। देखो बच्चों, दांत, मैंने क्या लिखा है इधर? दांत, दांत। ये है दांत। आन का साउंड सुना रहा है आपको? देखिए, ये है दांत, ये है दांत यानी टीथ। हमारे मुंह में है ना, दांत है ना, दांतों से ही हम कुछ खा सकते हैं, चबा सकते हैं ना। और ये है देखो बच्चों, चाँद। देखो गौर करके देखिए, चाँद, ये है चांद। कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको चंद्र बिंदु लिखने के बाद में? समझ में आ रहा है ना? ये है चाँद और ये है चांद यानी मून। आप सभी को पता है ना, जो रात के समय हम देखते हैं, आधा मून देखते हैं 15 दिन में और पूरा फुल मून देखते हैं, उसे हम पूनम भी कहते हैं। चांद यानी मून। ये बच्चों देखो, सांप, बिना चंद्र बिंदु वाला शब्द है ये, सांप। और ये है सांप। आन का साउंड आपको गौर करके सुनना चाहिए। ये है सांप और ये है सांप यानी स्नेक। आपको पता है ना, सांप तो पता है ना आपको, छोटे बड़े सांप तो रहते हैं ना, हम जंगल में देखते हैं और अपने घर के पास भी कहीं पेड़ पौधे ज्यादा किधर रहते हैं उधर सांप दिखते हैं। और ये है बिना चंद्र बिंदु का शब्द है अंगूठा। क्या है बच्चों? अंगूठा। और चंद्र बिंदु लिखने के बाद अंगूठा, अंगूठा सुना रहा है ना आपको? ये अपना तंग है ना, इसे क्या कह रहे हैं हम? अंगूठा कह रहे हैं। ये है बांसुरी, बिना चंद्र बिंदु का है ये शब्द बांसुरी। ये है बांसुरी, बांसुरी कह रहे हैं। जो फ्लूट, ज्यादातर हम कृष्ण भगवान के हाथ में फ्लूट देखते हैं और कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी फ्लूट का उपयोग करते हैं। ये है पाँच। क्या है बच्चों? पाँच। अब हमें जो पता है पाँच, ये तो है ना जो नंबर 5 है, लेकिन इधर मैंने लिखा है बिना चंद्र बिंदु का शब्द पाँच, और ये हो गया चंद्र बिंदु से 5। अभी मैं सोच रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो बिना चंद्र बिंदु का शब्द कैसा उच्चारण हो रहा है और चंद्र बिंदु के साथ इसका उच्चारण कैसा हो रहा है। आप बच्चों और थोड़े शब्दों के बारे में देखेंगे। देखो, कांच यानी ग्लास। कोई भी शीशा, शीशा रहता है ना, जो चेहरा देखते हैं, आईना, जो पानी पीते हैं, थोड़े ग्लास शीशे के होते हैं ना, इसे हम क्या कह रहे हैं? कांच यानी ग्लास। ये है बूंद। बूंद अलग है और बूंद अलग है बेटा, आप गौर करके देखिए। बूंद यानी ड्रॉप, जो पानी का
ड्रॉप्स होता है ना, वाटर ड्रॉप होता है ना, उसे हम बिंदु भी कहते हैं, इसे बूंद कह रहे हैं। इधर देखो बच्चों, सूंड, सूंड अलग है, सूंड अलग है। ये हाथी का ट्रंक होता है ना, सूंड, हाथी अपने सूंड से ही ना पानी पीता है, कुछ फल फलारी ले सकता है मुंह में। और हाथी ज्यादातर पानी में खेलता है, किसके साथ खेलता है? अपने सूंड के उपयोग से पानी मुंह में भरकर अपने पीठ में डालकर अपने साथियों के साथ झुंड में रहकर खेलता है ना, उसके सूंड से ही वो भोजन लेता है। ये है आंच। बच्चों, आंच, आंच अलग है, आंच अलग है। देखो फायर, जो हम देखते हैं ना घर के पास, कुछ भी हम जलाने के समय, कुछ भी मैच बॉक्स जलाने के समय, लाइटर जलाने के समय, कुछ भी कचरा जलाने के समय आंच को देखते हैं ना, फायर को देखते हैं ना, वो शब्द है ये। ये है बेटा गेहूं। गेहूं अलग है, गेहूं अलग है, यानी वीट। आपको गेहूं पता है ना, गेहूं से ही गेहूं का आटा होता है, हम अपने रोटी चपाती बनाकर खाते हैं ना उस आटे से, उसका शब्द है ये गेहूं। ये है पाँव, पाव अलग है बेटा, पाँव अलग है। इधर हम पाँव कह रहे हैं, उनका साउंड क्लियरली सुना रहा है अपने को, यानी लेग, अपने पैर, कोई भी पैर हो, लेफ्ट या राइट, इसे तो हम पैर ही कहते हैं, पाँव कह रहे हैं। ये है बच्चों, अब अगर बिना चंद्र बिंदु का इस शब्द का कहना चाहिए तो कुआं होता है, और चंद्र बिंदु से बना इस शब्द को कुआं कह रहे हैं, कुआं यानी वेल, जो बावड़ी भी कहते हैं, पानी निकालते हैं ना हम, ज्यादातर हम किसान जहाँ रहते हैं, अपने खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं उधर, और खेतों में फसल उगाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, तब तो हम इस कुएं के ही इस्तेमाल से खेतों में पानी खींचकर डालते थे। धन्यवाद बच्चों।